अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल दयार उर्दू में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे। आज हम लोग ख्वाजा मीरदर्द की गज़ल अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसात को पा सकें इसकी तशरीह करेंगे आसान लफ्ज़ों में, और अच्छे से आप इसको समझिएगा और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और पहला शेर देखते हैं। पहला शेर है इसका, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसात को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। तो शायर इसमें क्या कहता है कि ए खुदा, ये ज़मीन और आसमान है ना, अर्ज़ और समा, अर्ज़ का मतलब ज़मीन होता है, समा यानी आसमान। तो ये ज़मीन और आसमान तेरी वुसात को नहीं पा सकते, है ना, तेरी वुसात को पाना इन सब के बस की बात नहीं है। सिर्फ मेरा ही दिल ऐसा है कि जहाँ तू समा सकता है, यानी जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। तो शायर क्या कह रहा है कि ज़मीनों आसमान की कुशादगी को दिल के मुकाबले में हेज करार देता है, यानी जो ज़मीन और आसमान कितने कुशादा हैं देखने में आपको लगते हैं, लेकिन तो जो शायर है वो अपने दिल को उससे ज़्यादा बरतर कुशादा बताता है। तो इस तरह से कहता है कि मेरा ही दिल वो है कि जहाँ तू, यानी तेरी याद जहाँ पे समा सके। फिर अगला शेर है, मैं वो फ़ुतादा हूँ कि बग़ैरज़ फ़ना मुझे नक्शे कदम की तरह न कोई उठा सके। तो फ़ुतादा ये लफ्ज़ आया हुआ है, इसका माना होता है गिरा पड़ा। तो क्या कह रहा है कि शायर कहता है कि मैं वो गिरा पड़ा इंसान हूँ कि मुझे कोई उठा नहीं सकता, है ना, बग़ैरज़ फ़ना मुझे, है ना। जब तक मैं फ़ना होने से मुराद यहाँ पे मौत है कि मुझे कौन उठा सकता है, सिर्फ मौत ही है कि जब तक मुझे मौत नहीं ना आए तो उस वक्त तक मुझे कोई उठा नहीं सकता, यानी मैं इतना ज़्यादा गिर गया हूँ कि मुझे कोई उठा नहीं सकता। यानी जिस तरह कदम के निशान को, जैसे कि क्या है बताया, नक्शे कदम की तरह, तो जिस तरह कदम के निशान को मिटाए बगैर उठाया नहीं जा सकता, यानी अगर आप कहीं पे चल रहे हैं मिट्टी में और आपके कदम का निशान बनता है तो वो क्या होता है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, बल्कि उसको आप उठा नहीं सकते हैं, अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, उसको आप मिटा सकते हैं। तो इस तरह से कदम के निशान की तरह ख़ुद को बताया है शायर ने कि मौत ही है, मुझे फ़ना कर सकती है लेकिन मुझे उठा नहीं सकता कोई। फिर उसके बाद अगला है, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। कासिद पैगाम ले जाने वाले को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि या नामाबर जो ख़त लेकर के आते जाते हैं, है ना, तो कहते हैं कि ए कासिद या ए नामाबर, ये ठीक है कि तू नामा ले जाता है यानी ख़त लेके जाता है, लेकिन मुझे उसका पैगाम दरकार है ना, वो तेरे बस का नहीं है, लिहाजा तू चला जा। यानी ये पैगाम जो है या पैगाम कह सकते हैं, ये महबूब हकीकी का पैगाम है। महबूब हकीकी से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। तो उसका पैगाम दिल के सिवा कोई नहीं ला सकता है, सिर्फ दिल ही है कि उसका पैगाम ले जा सकता है और ला सकता है, इसके अलावा कोई किसी कासिद का ये काम नहीं है। तो इसलिए कासिद तुम जाओ और अपना काम करो, अपनी राह लो। फिर अगला शेर है, गाफिल खुदा की याद पे मत भूल ज़िन्हार, अपने तईं भुला दे अगर तू भुला सके। तो कह रहा है गाफिल यानी ए गफलत शुआर इंसान, खुदा की याद को हमेशा अपने दिल में रखो, है ना, कभी भी मत भुलाओ उसको, कभी भी मत भुलाओ, बल्कि अगर तुम कुछ भुला ही सकते हो तो उसकी याद में अपने तईं यानी ख़ुद को उसकी याद में अगर भुला सकते हो तो भुला दो, लेकिन अल्लाह की याद को अपने दिल से मत भूलने दो। फिर अगला शेर है, ये भी देख लेते हैं कि यारब ये क्या तिलिस्म है इदराक व फहमियाँ, दौड़े हज़ार आपसे बाहर न जा सके। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ आया है इदराक व फहमियाँ, तो दोनों का इदराक भी और फहमियाँ एक ही चीज़ है कि किसी चीज़ को अच्छी तरह समझना और उसकी गहराइयों तक पहुँचना। तो कह रहा है शायर कि यारब यानी ऐ मेरे अल्लाह, ये क्या तिलिस्म है, ये क्या जादू है ना, कि मैं किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझने की, उसको गहराई तक समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, दौड़े हज़ार आप यानी उसकी गहराई में डूबने की, जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप से बाहर न जा सके। यानी मैं आप से मुराद यहाँ पे अना है, कह सकते हैं अना यानी जो इंसान की अना है यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, तो मैं उससे अपनी अना से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं हज़ार गहराइयों में उतरने की और सोचने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अपनी अना से बाहर नहीं जा पाता हूँ। फिर अगला शेर है, अतफ़ाए नार इश्क न हो आब अश्क से, ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके। तो क्या कह रहा है इस शेर में कि मेरे इश्क की आग जो है ऐसी जो मेरे सीने में लगी हुई है, तो वो आग ऐसी नहीं है कि जिसको पानी बुझा सके। यानी आप आम जो पानी होता है उसको आप निकाल करके बुझा दें, उससे आप बुझा दें, तो ये आग जो मेरे सीने में लगी हुई है ये ऐसी नहीं है जिसे आम पानी बुझा सके, बल्कि ये ऐसी आग है ना, अतफ़ाए नार इश्क ना हो, यानी ये ऐसी आग है जिसको सिर्फ आंसू से ही बुझाया जा सकता है। यानी मेरी आंखों से जब आंसू टपक टपक कर गिरते हैं और पानी जो वो मेरे दिल की आग को ठंडा करते हैं, यानी आंसू मेरे दिल की आग को बुझा सकते हैं या ठंडा कर सकते हैं। फिर अगला है, मस्त शराबे इश्क वो है खुद वो बेखुद है जिसको हश्र ए दर्द चाहे लाए बखुद पर न ला सके। मस्ती शराब इश्क वो बेखुद है जिसको हश्र, तो क्या कह रहे हैं, हश्र गोया क़यामत है ना, हश्र और से मुराद क़यामत है, तो उस दिन क़यामत का शोर होगा। तो शायर क्या कहता है कि ए दर्द, ख़ुद को मुखातिब कर रहे हैं, इश्क के शराब में जो मस्त हो गया है ना, बेखुद हो गया या मस्त हो गया, तो उसको होश में लाना मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है, और क़यामत का शोर भी उसको होश में नहीं ला सकता। यानी अगर इंसान के दिल में इश्क की आग जल जाए या उसके दिल में इश्क का शराब वो पी करके बेखुद हुआ है, तो चाहे जितना भी दुनियावी शोर हो, यहाँ तक कि वो अगरचे क़यामत का ही शोर क्यों ना हो, लेकिन उसको उस इश्क से निकाल नहीं सकता है। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी गज़ल ख्वाजा मीर दर्द की, इसकी तशरीह बआसानी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो लाइक करिएगा और हमारे चैनल दयारे उर्दू से जुड़े रहिए। अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि ज़रूर कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।